हेलो दोस्तों। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको ब्रोकरेज के बारे में कुछ टिप्स दूंगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि जीरोधा में जो 20 रुपये एक साइड में ब्रोकरेज लगता है, सेकंड टाइम डिलीवरी में नहीं लगता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। और डिलीवरी में भी कुछ लोगों ने बोला है कि बेचते टाइम लगता है, ख़रीदते टाइम नहीं लगता है। कुछ लोगों ने बोला है कि ख़रीदते टाइम नहीं लगता और बेचते टाइम 2 बार लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जीरोधा, अप स्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग जो भी, या फिर एडलवाइज भी, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें 2 टाइप के ब्रोकरेज लगते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकरेज, एक होता है फुल टाइम ब्रोकरेज। आपकी कोई ब्रोकर अगर आपको बोले कि आपका 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा ऐसा ब्रोकरेज है, तो फुल टाइम ब्रोकर है वो। और जो 20 पैसा पर ट्रेड वाला किसी भी कंपनी में आप अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में, या आप स्टॉक में, या एडलवाइज में, या किसी भी दूसरी कंपनी में, जिसमें अलग अलग प्लान होते हैं, जिसके अंदर डिस्काउंट ब्रोकर का प्लान होता है, जिसमें डिस्काउंट ब्रोकरेज मतलब आपको एक बार ख़रीदने में 20 रुपये लगेगा, बेचने में नहीं लगेगा, या फिर आपको ख़रीदने और बेचने दोनों में नहीं लगेगा, हम कुछ समय बाद चार्जेस करेंगे, या फिर आपको ख़रीदने में नहीं लगेगा, बेचते टाइम 2 बार लगेगा। ऐसे अलग अलग प्लान कंपनियों के द्वारा होते हैं। जनरल प्लान ये होता है जो एक्चुअल में है, ख़रीदते टाइम आपको 20 रुपये लगेगा, बेचते टाइम आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, अब उसका जो ब्रोकरेज कटता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सपोज़ आपने 5,000 का कोई शेयर लिया है। डिस्काउंट ब्रोकर मतलब ये होता है, ये उन क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं जो कम मात्रा में अपना कैपिटल रख के ट्रेडिंग करते हैं। तो या ऐसे प्लान जो डिस्काउंट ब्रोकर ऑफ़र करते हैं उन लोगों को ज़्यादा जोड़ते हैं, या ऐसे लोग जो ब्रोकरेज बचाने के लिए इसमें जुड़ जाते हैं पर उनको पता नहीं है कि ब्रोकरेज लग कितना रहा है, वो इस बात को ध्यान से समझें। सपोज़ आपने 10,000 का कोई शेयर ख़रीदा है, तो उसमें आपको 20 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, जबकि आप एडलवाइज में या निर्मल बंग में या शेर खान में किसी भी फुल टाइम ब्रोकर के पास जाएंगे, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, किसी में भी जाएंगे, अगर वो आपको 1 पैसा ब्रोकर ऑफ़र करता है तो 1 पैसे के अनुसार आपका इंट्राडे में ब्रोकरेज बनेगा 1 रुपये, जहाँ आपको लग रहा है 20 रुपये। ठीक है, एक बार ख़रीदने का 20 रुपये दे रहे हैं इंट्राडे में अगर आपने ट्रेडिंग की, जबकि बाकी जगह अगर 1 पैसे में ब्रोकरेज में आपका अकाउंट खुलता है तो आपको 1 पैसा ब्रोकरेज लगेगा। और अगर इसी 10,000 को अगर आप लेते हैं CNC में या डिलीवरी में, तो 0.10 ब्रोकरेज लगता है, जो होता है 10 रुपये। तो उस हिसाब से तो जो ब्रोकर 20 रुपये पर ट्रेड ऑर्डर ले रहे हैं वो तो बहुत कॉस्टली हुए। अगर आप 1,00,000 रुपये, 1,000 से 1 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का ट्रेड इंट्राडे में करते हैं, इसके बीच में कुछ भी ट्रेड करते हैं, 1 पैसे के हिसाब से आपको 10 रुपये ही कटेगा। अगर बार बार ट्रेड करेंगे तो भी 1 रुपये की वैल्यू में पूरे वॉल्यूम की जितनी वॉल्यूम है उस हिसाब से आपको 0.01 के हिसाब से इंट्राडे में और 0.10 के हिसाब से डिलीवरी में ब्रोकरेज कटता है। जबकि आप दूसरे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं जहां पर ट्रेड के हिसाब से पैसा लगता है, तो यही पैसा आपको 20 रुपये
लगता 1 लाख के ऊपर, यही पैसा आपको 10,000 में लगता है, यही पैसा आपको 100 रुपये में लगता है, यही पैसा आपको 50,000 में लगता है। आप जितने बार ट्रेड करेंगे हर बार 20 रुपये लगेगा। अब जबकि आपने दिन भर में जो भी ट्रेड किया है, जब 1 लाख का आप खरीदे और जब आप उसको बेचोगे तब आपको पैसा नहीं लगेगा। कंपनी को 20 रुपये तो पहले ही मिल गया है, इसलिए डिस्काउंट ब्रोकर को तकलीफ़ नहीं है। और जो फुल टाइम ब्रोकर है वो तो ऑलरेडी ब्रोकरेज कम रखा हुआ है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा अगर लोग ध्यान से समझें तो पता चलेगा कि डिस्काउंट ब्रोकर से ज़्यादा अच्छा है फुल टाइम ब्रोकर के पास जाएं और ब्रोकेज प्लान लें, वो भी डिस्काउंट ब्रोकेज का प्लान ना लें। तो आपको 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा जिस भी ब्रोकरेज प्लान में आप सेट हो उस प्लान को लें और नेगोशिएशन करें, आपका ब्रोकरेज कम होगा। और ब्रोकरेज कम कराने के लिए आपकी ट्रेडिंग वैल्यू ज़्यादा रहनी चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा रहनी चाहिए। और आपकी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगी तो आप अपने ब्रोकर से अपना ब्रोकरेज भी कम करा सकते हैं। इनिशियली अगर आपको 4 पैसा दिया गया है, 40 पैसा दिया गया है, 30 पैसा दिया गया है, 20 पैसा दिया गया है, तो आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होने से वो कम हो जाएगी। इनिशियली तो कोई 1 पैसा नहीं देता, 1 पैसा 10 पैसा, पर अगर आपको कहीं पे मिल रहा है तो आप वहाँ पे अकाउंट चालू करिए। और अगर आप कम अमाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले हैं, तब तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है। इस बात को आपको समझना है। थैंक यू।